Hello students, welcome to our nice mathematics channel. Myself Jia sir, and today I will teach you volume of cube and cuboid. तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे, देखेंगे, बनाएंगे और सोल्व करेंगे क्या, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 13.5 शुरू करने वाले हैं और आज का जो क्लास है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस मायने में भी ये इम्पोर्टेंट है कि वॉल्यूम का ये पहला क्लास है और क्यूबाइड का वॉल्यूम हम लोग आज निकालना सीखेंगे। और इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी डाला जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इससे पहले हम लोगों ने 13.1 से लेकर 13.4 तक के सभी प्रश्नों को कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया निकाला। आज से हम लोग अब वॉल्यूम शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं छोड़ के वीडियो को जाइएगा नहीं, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो के बाद आप एकदम बिल्कुल आसानी से सेकेंडों में आप वॉल्यूम किसका निकालना सीख लेंगे, सॉलिड फिगर का, जिसमें क्यूब और क्यूबाइड आज हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। तो आप जानते हैं कि ये दोनों सॉलिड फिगर है, इसमें वॉल्यूम होगा। तो क्यूब में क्या होता है कि सभी एज इक्वल होते हैं और क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो सकता है। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये तो पहले भी बता दिए हैं, फिर भी आज इसको रिवाइज कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एज जो है उसका किनारा अगर ए है तो a⁻³ यानी a और दूसरा क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है आपका L × B × H, वेयर L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ एंड H इज द हाइट। ये सभी आप टर्म्स जानते हैं क्योंकि सरफेस एरिया में सभी का यूज हम लोग किए हैं। तो आइए एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक 9th क्लास का हम लोग एक्सरसाइज 13.5 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैच बॉक्स मेजर 4 cm, 2.5 cm एंड 1.5 cm, यानी एक माचिस का बॉक्स जो है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 4 cm, L जो है आपका 4 cm, B जो है वह 2.5 cm और H जो है ये भी दिया हुआ है 1.5 cm। तो सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये करना क्या है कि उसमें जितनी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उन सभी को कलेक्ट कर लेना है और उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से आगे का काम करना है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब देखिए क्या कर रहा है, एक मैच बॉक्स का ये जो है मेजरमेंट दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस तरह के 12 मैच बॉक्स हैं, उसको एक पैकेट में अगर डाल दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए सरफेस एरिया अलग बात थी, यहाँ वॉल्यूम जो है वो जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो सबके वॉल्यूम केवल ऐड हो जाएंगे, या एक शेप से हम दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सपोज 1 liter ऑफ मिल्क put in a bottle, that milk is also put in the tub or poly bag, then its volume will not be changed, it will be everywhere 1 liter but its surface area will be changed। यानी हम अगर किसी दूध के 1 लीटर को हम बोतल में रखें, प्लास्टिक में रखें, किसी कंटेनर में रखें, वह 1 लीटर ही होगा, लेकिन उसका शेप चेंज होने की वजह से सरफेस एरिया चेंज हो सकता है। तो वॉल्यूम के केस में ये याद रखना है कि यदि हम बहुत सारे फिगर को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसके वॉल्यूम केवल ऐड हो जाएंगे, या एक शेप से दूसरे शेप में हम चेंज करेंगे तो वहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ L, B एंड H, तो L, B, H डिफरेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्यूबाइड है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स माने माचिस क्या हो जाएगा, LBH। LBH मीन्स L × B × H। L हमारा है 4 cm, B है 1 यूनिट एक ही जगह लिख देंगे 2.5 × 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल गायब हो जाएगा, ये हो गया 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच स्टिक एंड वी हैव टू फाइंड आउट
12 such12 matchbox. This is the volume of one matchbox and we have to find out 12 such matchbox. So therefore volume of 12 matchbox equal to 12 into 15 cubic centimeter, 180 cubic सेंटीमीटर। तो अब ये 180 क्यूबिक सेंटीमीटर 12 यानी 12 मैच बॉक्स का हुआ, तो इसको जिस पॉकेट में रखेंगे उसका वॉल्यूम यही होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैकेट इक्वल टू 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप काम करेंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर आज होने वाला है, इसलिए इसको छोड़ के कहीं नहीं जाइए, अंत तक बने रहिए। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज बताने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ए क्यूबाइड वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। आप क्वेश्चन को बुक से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीईआरटी की बुक है 9th क्लास की। एक क्यूबाइड टैंक है जिसका लेंथ जो है वो 6 मीटर है। लेंथ कितना है? 6 मीटर। वाइड यानी ब्रेथ इसका है 5 मीटर, तो इसमें हाइट भी होगा और ये हाइट है इसका 4.5 मीटर। यहाँ डीप का मतलब गहराई, तो हाइट हो या डीप हो, डेप्थ हो, दोनों सेम चीज हम लेंगे, एल बी और एच ही लेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब देखिए यहाँ एक वाटर टैंक है जिसका लेंथ है, ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है या डेप्थ है। अब इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे तो क्यूबिक मीटर में आएगा, फिर उसको लीटर में चेंज कर देंगे। आप हमेशा याद रखेंगे 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। अब आप 9th क्लास में हैं, ये सब यूनिट याद रखना है। 1 क्यूबिक मीटर मीन्स 1000 लीटर, तो मीटर क्यूबिक मीटर को हम लीटर में, दोज आर द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्यूबिक मीटर एंड लीटर आर द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, बट in the SI unit we have to take a cubic meter, in another unit liter is another unit, but there is a relation between them, 1 cubic meter equal to 1000 liter. Therefore volume of tank equal to LBH is equal to 6 into 5 into 4.5 cubic meter। 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 315 cubic meter। Now we have to change this in liter, equal to 135 into 1000 liter, that is equal to 135000, यानी 1,35,000 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये दोनों फार्मूला पर ही आधारित। अगर क्यूबाइड होगा तो ये लेंगे और क्यूब होगा तो ये लेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाय स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 हियर। ए क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। एक क्यूबाइड के शेप का वेसल्स है जिसका लेंथ है 10 मीटर और उसका ब्रेथ जो है वह है 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड ऑफ होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि इसका हाइट कितना रखा जाए कि इसमें इतना क्यूबिक मीटर जो है वह लिक्विड आ सके। इट मीन्स उसका वॉल्यूम इतना है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। हमें फाइंड आउट करना है उसका हाइट। तो एल हो गया 10 मीटर, ब्रेथ हो गया 8 मीटर, हाइट फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू LBH मीन्स LBH इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर। यहाँ दिया हुआ है, इट इज गिवन L 10 इंटू 8 इंटू H इक्वल टू 380। देयरफॉर H इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19/4। अब डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, 330, 4 7 जा 4 5 जा, इतना मीटर आंसर आपका निकल गया।
तो बस सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम इक्वल टू LBH। उसी वॉल्यूम से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम मालूम हो तो। उसी फार्मूला से हम ब्रेथ भी निकाल सकते हैं और उसी फार्मूला से हम हाइट भी निकाल सकते हैं। यानी LBH में अगर कोई दो मालूम है और वॉल्यूम मालूम है तो हम उसका तीसरा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग। हमें 8 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट 6 मीटर ब्रॉड, यानी ब्रेथ इसका है 6 मीटर, और हाइट जो है ये दिया हुआ है 3 मीटर, यानी डीप गड्ढा खोदना है। आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो डीप उसको बोलते हैं और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट बोलते हैं, लेकिन वही चीज़ है, एच ही यूज़ हम लोग करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एट द रेट ऑफ 30 पर क्यूबिक मीटर, यानी कहने का मतलब है कि हमें एक क्यूबाइडल गड्ढा खोदना है जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और हाइट उसकी 3 मीटर है। अब रेट जो है वह दिया हुआ है, तो हम गड्ढा जो खोदेंगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम के हिसाब से जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट दैट इज इक्वल टू LBH। आप LBH लिखें या L.B.H लिखें या L क्रॉस B क्रॉस H लिखें, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना। 8 इंटू 6 इंटू 3 क्यूबिक मीटर, 144 क्यूबिक मीटर। मल्टीप्लाई कर दिए, 3 6 जा 18 और 18 8 जा 144। तो आपको टेबल भी इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए आपको 1 से 20 तक का टेबल, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब, 1 से लेकर 30 तक का आप स्क्वायर निश्चित रूप से याद रखें ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़े। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, हम लोग वॉल्यूम निकाले, लेकिन यह कर रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग जो है ये निकालना है 30 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। तो अब ये तो आप नीचे क्लास का यूनिटरी मेथड का आप यूज़ करेंगे, एक क्यूबिक मीटर का 30, देन इतना क्यूबिक मीटर को इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग इक्वल टू RS, एक का है 30 तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा 0, यही हो जाएगा आपका 4320 रुपीज एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह के सवाल को आप इतना आसानी से कर ले रहे हैं। फटाफट इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज गिवन हियर द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर, यानी एक क्यूबाइडल टैंक है जिसका आयतन वॉल्यूम जो है वह 50,000 लीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, इसका ब्रेथ फाइंड आउट करना है कब, जब इसका लेंथ 2.5 मीटर दिया हुआ है और इसका डेप्थ यानी हाइट जो है वह 10 मीटर दिया हुआ है। तो इस सवाल को भी हम लोग उसी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही करेंगे। यहाँ वॉल्यूम ही है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अब ये लीटर में है। तो अब यहाँ ध्यान देना है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1000 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। तो चेंज करेंगे इसको, वॉल्यूम भी इक्वल टू 50,000 लीटर इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज चेंज इनटू क्यूबिक मीटर। तो अगर ये लीटर में है तो 1000 से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 वॉल्यूम आपका हो गया 50 और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, LBH इक्वल टू 50। अब L कितना है 2.5 मीटर, ब्रेथ तो आपको निकालना ही है, H कितना है 10 मीटर और ब्रेथ नहीं मालूम है, ये हो गया हमारा 50। ये B इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25, उधर जाके डिवाइड कर देंगे 25 से, यानी 2 मीटर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो फॉर्मूला वही है, बस
वॉल्यूम दिया हुआ रहे तो L निकल जाएगा, B निकल जाएगा, H निकल जाएगा, यानी V L B और H, ये फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू एल बी एच। अब इस 4 में कोई 3 मालूम रहे तो चौथा निकल, जैसे L निकालना हो तो V बाई बी एच, B निकालना हो तो V बाई एल एच, H निकालना हो तो V बाई एल बी। इसको नोट कर लीजिए और नोट क्या करना है, याद रखिए, बस इसका यूज हम लोग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000। एक गांव है, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन जो है वह 4000 है। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इन दिस क्वेश्चन हेयर गिवन दिस इज अ विलेज एंड 4000 पीपल live in this village and required every person's 1050 liter of water every day, means per day. It has a tank measure. There is a tank in this village whose length is 20 meter, breadth 15 meter and height equal to 6 meter. For how many days will be the water of this tank last? कहने का मतलब है कि ये गांव है जिसकी पॉपुलेशन जो है वह 4000 है और पर डे पर आदमी को, हर आदमी को 150 लीटर वाटर चाहिए नहाने खाने पीने के लिए। और वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक है जिस टैंक का मेजरमेंट दिया हुआ है 20, 15 एंड 6 मीटर। तो ये पानी कितने दिन तक चलेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी को एक दिन में कितनी वाटर नीड है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और एक आदमी को जितना नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको 4000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल पॉपुलेशन जो 4000 है उसका रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा कि पर डे टोटल रिक्वायरमेंट क्या है। अब एक दिन में जितना पानी खर्च हो रहा है वह एक दिन से हम टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंस L इक्वल टू 20 मीटर, B इक्वल टू 15 मीटर और H इक्वल टू 6 मीटर, therefore volume of tank equal to LBH equal to 20, 15 into 6, 180 1800 क्यूबिक मीटर। ये क्या हुआ, टोटल वाटर इन दिस टैंक। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4000 एंड नेक्स्ट 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर हेड रिक्वायर्ड वाटर 150 liter. Therefore, total volume of water required in a day, एक दिन में कितना चाहिए, तो 4000 into 150 लीटर, 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना लीटर, दैट इज इतना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1000 क्यूबिक मीटर। ये रिक्वायरमेंट हुआ 600 क्यूबिक मीटर पर डे वाटर चाहिए और टोटल वाटर वॉल्यूम कितना है टैंक का 1800, यानी कि ये वाटर है टैंक में इतना वाटर और एक दिन में खर्च हो रहा है वाटर कितना 600। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन 1 डे
इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल टू 3 days एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से कहाँ घुमा रहा है, लेकिन फार्मूला वही है। एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन 4000 है, एक आदमी को पर डे 150 लीटर वाटर चाहिए, तो 4000 है तो 4000 को 150 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 6 लाख लीटर वाटर चाहिए एक दिन में। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 लाख लीटर है वहाँ क्यूबिक मीटर है, नहीं। वी नो दैट 1000 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, देयरफॉर इट डिवाइड बाई 1000, देन इट विल बी चेंज इन क्यूबिक मीटर। इसको हम 1000 से डिवाइड किए, ये क्यूबिक मीटर में चेंज हो गया। अब ये 600 क्यूबिक मीटर हो गया, तो एक दिन में 600 चाहिए और 1800 हमारे पास है, तो 600 से उसको डिवाइड किए 3, यानी 3 दिन तक 3 डेज तक ये पानी हमारा चलेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, हम इस तरह के और क्वेश्चन लेके आते हैं। Hi students, our next question is question number 6. A go down measurement here given. This is the measurement of go down and this is the measurement of wooden carrots. And we have to find out how many maximum wooden carrots will be put in this go down. कहने का मतलब है कि एक गोडाउन है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। इस गोडाउन में हमें लकड़ी के कैरेट्स रखने हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि उस गोडाउन में मैक्सिमम कितने लकड़ी के कैरेट्स रखे जा सकते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा गोडाउन का, उसी गोडाउन में हमको लकड़ी रखना है। तो कैरेट्स का वॉल्यूम इक्वल करेंगे किसके वॉल्यूम के, गोडाउन के वॉल्यूम के। तो गोडाउन का वॉल्यूम तो चूंकि बहुत बड़ा है, ये कैरेट्स छोटे छोटे हैं, तो बहुत सारे कैरेट्स उसमें रखे जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, गोडाउन के वॉल्यूम को एक वुडन कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन by volume of one wooden carrots। तो वॉल्यूम दोनों क्यूबाइड है, तो 60 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब एक चीज ये ध्यान देखना है कि कभी कभी ये पूरे कट जाएंगे, माने पूरे होल नंबर में आंसर आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी होगा ये पूरे होल नंबर में नहीं भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए 27.3 आया, तो 27.3 का मतलब ये हुआ कि 27 कैरेट उसमें हम रख देंगे, थोड़ा सा जगह बचेगा, 28 नहीं हटेगा। तो वैसे में मैक्सिमम हमारा 27.3 नहीं लिखना है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के नंबर को जब लिखेंगे तो नेचुरल नंबर में लिखेंगे। नंबर ऑफ कैरेट्स 23.7 तो होगा नहीं, या 23.3 नहीं होगा, या 27.3 भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जब काउंटिंग में हम आएंगे तो काउंटिंग नंबर ही लिखना होगा। तो जब 27 से थोड़ा सा ज़्यादा जगह है तो 28 तो उसमें रहेगा नहीं, इसलिए वैसे स्थिति में नियरेस्ट हम नीचे वाला लेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अगर पूरे कैंसिल होकर के होल नंबर आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं भी आता है तो कंफ्यूज नहीं करना है कि जाइए डेसिमल में कैसे रखाएगा, उसके नीचे वाले को हम लिखेंगे। अब ये डेसिमल को आप हटा सकते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ है 1 2 3 4। तो अगर हम इसको चेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 1 पे 4 0 पुट कर दीजिए और सारे के डेसिमल को हटा दीजिए। 15 इंटू 125 इंटू 5, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स है तो 1 पे 4 0 रख देंगे। अब 5 2 जा 10, 15 4 जा 60, this will be put 25 5 2 जा 10, 1 2 3। तो यहाँ तो होल नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 2 जा 16 और 1 2 3 0 पुट कर देंगे। इतना वुडन कैरेट्स होगा एंड दैट्स इज योर आंसर।
अब सपोज कीजिए कि अगर ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होता, अगर 16,000.7 आंसर आता, तो 16.7 नहीं लिखेंगे, हम काउंटिंग कर रहे हैं वुडन कैरेट्स का या किसी भी चीज़ का। जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में हम डेसिमल वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा उससे एक तो आगे रख नहीं सकते, तो कम ही रखेंगे, यही रख यहाँ। लेकिन चूंकि होल नंबर आ गया, इसलिए आपका आंसर हो गया 16,000। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज A solid cube of size 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया क्यूब का भी नहीं आया था। A solid cube of side, तो क्यूब का साइड A ले लीजिए 12 सेंटीमीटर। A solid cube of size 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume। इसके वॉल्यूम को काट करके 8 छोटे छोटे क्यूब निकालना है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू वॉल्यूम, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। इसमें दो चीज निकालना है। एक क्यूब है, इस क्यूब का लेंथ जो है, साइड जो है वह 12 cm है। इसको 8 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग, यानी जो बड़ा है वह बिग क्यूब डिवाइडेड बाई 8। 8 भाग में बांटना है। इसके जो वॉल्यूम निकलेंगे उसका 8वां हिस्सा 1 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 2 2 6। 216 वॉल्यूम आया एक स्मॉल क्यूब का। देयरफॉर साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब, तो क्यूब रूट हो जाएगा 216, और 216 का क्यूब होता है 6, और 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये कैसे हम कर दिए, हो सकता है आपके ध्यान में ये बात आ रही हो। देखिए एक बड़ा सा क्यूब है, यहाँ लिख देते हैं साइड ऑफ बिग क्यूब, साइड ऑफ बिग क्यूब। एक बड़ा सा क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर। इस बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे 8 पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, और वे भी क्यूब ही बनाना है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको 8 से आप डिवाइड कर देंगे, तो वह वॉल्यूम जो आएगा वह एक छोटे क्यूब का आएगा। वह आ रहा है 216 ये आ रहा है क्या चीज, क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसके वॉल्यूम को 12 इंटू 12 इंटू 12 किए, तो ये आ गया हमारा 12 इंटू 12 इंटू 12, और इसको 8 से डिवाइड कर दिए, हमारा 216 आ गया। अब 216 जो हुआ वह एक छोटे से क्यूब का हो गया। अब छोटे से क्यूब का वॉल्यूम हुआ ये, तो साइड निकालना है। तो जिस तरह साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम, उसी तरह अगर वॉल्यूम मालूम हो तो साइड निकालना हो तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, और क्यूब रूट होता है कितना, इसका 216 का 6 होता है, आप चेक कर लीजिए। तो ये हो गया किसका साइड, छोटे क्यूब का। अब आपको क्या करना है ये देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब दोनों के सरफेस एरिया, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो यहां से हम आगे यहां से लिखते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब एंड ए स्मॉल क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 इंटू 6। बिग को पहले लिया तो बिग को ऊपर रखेंगे, स्मॉल को नीचे रखेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 1, यानी 4:1, एंड दैट्स इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, एक उसका साइड निकल गया 6 और दूसरा उसका रेशियो निकल गया 4:1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Hello students, our last question is question number 9, and this is the very important question of this chapter. In question number 9, given there is a river
इन दिस रिवर वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये एक नदी है और इस नदी में पानी का जो बहाव है उसका रेट है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में पानी 2 किलोमीटर आगे जाता है। इस नदी की जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वह है 40 मीटर और इसकी गहराई जो है वह है कितना, 3 मीटर गहरा है। तो ये नदी का शेप जो होगा वह क्यूबाइड के आकार का होगा। इसका हाइट 3 मीटर है, ब्रेथ 40 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी नदी में से समुद्र में गिरेगा, यानी 1 मिनट में पानी जो बह रहा है जितना दूर जाएगा वह उसका लेंथ हो जाएगा और उस वाटर का वॉल्यूम निकालना है। बहुत सिंपल सा है, देखने में क्वेश्चन आपको टेढ़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B, और 1 मिनट में इस रेट से 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 1 मिनट में जितना दूर जाएगा वह लेंथ हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कि सिंस रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में, यानी 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर और 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट, तो ये जो होगा आपका 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर और 60 मिनट हो गया 1 घंटे का। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 103 मीटर पर मिनट। देयरफॉर यानी 1 मिनट में कितना गया, 100/3 मीटर। देयरफॉर लेंथ यहाँ हम यूज करेंगे कितना, 100/3 मीटर यूज करेंगे। यही चीज मेन इसमें निकालना था कि पानी जो है वह 1 मिनट में कितना दूर जा रहा है, वह लेंथ हो गया। अब ब्रेथ यहाँ दिया ही हुआ है, हाइट दिया हुआ है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू LBH। तो ये हो जाएगा L 100/3 इंटू B 40 इंटू H 3 क्यूबिक मीटर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 40 100 यानी 4000 क्यूबिक मीटर। एंड दिस इज योर आंसर। दैट इज द वाटर विच फ्लो डाउन इन द सी थ्रू रिवर इन 1 मिनट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि 1 मिनट में नदी के द्वारा जो बह करके पानी समुद्र में गिरेगा उसका वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए आप कंटिन्यू कीजिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हम रोज लेकर के आते हैं नए नए वीडियो। इसी के साथ आज यह क्लास ओवर होता है। ओके, बाय।